आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। जिस तरह देखा जाए जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो 3 टायर सिस्टम लाया गया था, पंचायती राज लाया गया था, किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह से लोगों के काम करवाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ खास मुलाकात में बाबू खान जी, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट है ब्लॉक मथवार के। इनसे बातचीत करेंगे किस किस तरह से जो बैक टू विलेज थर्ड के और फर्स्ट सेकंड के काम करवाए गए थे, किस तरह से काम हो रहे हैं पंचायतों के अंदर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबू खान जी, आपका स्वागत है स्प्लेंडेड न्यूज़ में। जिस तरह देखा जाए पंचायती राज लाया गया जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, आप भी एक गांव के रहने वाले हो, किस तरह से लोगों के काम करवाए जा रहे हैं? आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हो कांग्रेस की तरफ से, आपका क्या कहना है कि किस तरह से काम करवाए जा रहे हैं? शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये पशमानदा ब्लॉक है हमारा ब्लॉक मथवार जो है पिछड़ा हुआ, इसमें आप आए, आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दूसरा, मैं यहाँ का लोकल हूँ और मेरे को तकरीबन 3 साल से ये ड्यूटी सौंपी गई है और मैं अपने जो चक्कर हैं वो ब्लॉक में लगाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। मेरे को तो खास करके ये डेवलपमेंट को दिखती नहीं है। डेवलपमेंट वो होती है कुछ मेजर काम हो, चाहे वो एक तालाब ही है। तालाब अभी इन्होंने पीछे एक स्कीम चलाई तालाब वाली, एक एक तालाब 2-2 3-3 घरों में दे दिया। वो छोटा सा मेरे ख्याल में 10 बाई 10 का तालाब है। वो सिर्फ एक गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद करने वाली बात है। मैंने वीडियो मैन को बोला था और इनको जो पंच सरपंच भी इनको बोला था कि एक सेंटर प्लेस देखो, सेंटर प्लेस में कनाल 1.5 कनाल जगह देखो, उसमें एक पूरा मोहल्ले का तालाब बनाओ उसको अच्छे ढंग से, कि आने वाले दौर में भी वो काम चले। उसमें पशुओं के यहाँ, क्योंकि हमारा कंडी इलाका है, बरसात का पानी जो स्टोरेज होगा वो हमें इस्तेमाल करते हैं और मैक्सिमम जो तालाब हमारे इसी सिस्टम में चलते हैं। और आज जो तालाब बने हुए भी हैं वो भी वीरान हो रहे हैं, क्योंकि दे के राजी नहीं, उनमें जो है वो कीचड़ गारा में पत्थर भरे हुए हैं। तो मैं तो पिछली बार ये भी बोला था कि इनको साफ़ करवाओ, इनको नकवा लो और इनकी थोड़ी सी साफ़ सफाई हो, जो मेंटेनेंस हो जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद रही बात रोडों की, रोड आप देख रहे हैं। मेरे जो ये ठेकेदार भाई हैं या दूसरे भाई हैं, इन्होंने चाहिए सिर्फ इनका अपना रोज़गार चलना चाहिए। ये क्या करते हैं, जेसीबी लगाते हैं, जेसीबी से साफ़ करवा के जाते हैं, जब बारिश होती है तो दोबारा खड्ड बन जाती है, वो रोड आने जाने के काबिल नहीं रहते। ऐसा काम करो, लिंक ही बनाओ, लेकिन पक्के रोड बनाओ, अच्छे रोड बनाओ, जो कि रोज़ रोज़ गवर्नमेंट को चूना ना लगे। स्कूलों की हालत देखो, स्कूलों के रास्ते देखो, स्कूलों के पानी की, जैसे बच्चों को रहने के देखो, टॉयलेटों की हालत देखो। इतना बुरा हालात है, इतना बुरा हालात है जो कि मैं बता नहीं सकता। हाँ, अगर किसी भाई को शक हो कि ये ऐसे जुमलाबाजी बोल रहा है या बैठ के बोल रहा है, तो मेरा नंबर मेरा ले ले, आप इनको नंबर बीच में मेरा सेंड कर देना और मैं फिजिकली चेक करवाता हूँ आपको। नंबर 3, जो PMGSY के रोड चले हुए बन रहे हैं, उनमें जितनी भी पाइपें आई हैं, मेरा अपना जो पर्सनल गाँव लवाखी है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, 6 महीने से पानी की सप्लाई नहीं हुई। THE वाले कहते हैं ये ठेकेदार ने करवाना है काम, क्यों पाइपें फट गई हैं और उखाड़ दी हैं। जब कटिंग होती है रोड की तो उखाड़ जाती हैं। अब अगर PHE वाले को आप पूछते हैं तो वो बोलते हैं ये ठेकेदार का काम है। ठेकेदार बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ये बोलते हैं वो PHE वाले का काम है। मेरे को ये नहीं लगता कि यह काम है किसका है। क्योंकि जल शक्ति का एक मिशन चलाया हुआ है इन्होंने, जो जल शक्ति का एक कॉन्ट्रैक्ट आया है जम्मू कश्मीर के अंदर। खासकर हमने गांव के एरियो की देखी, खासकर ब्लॉक मथुआर की बात कर लें, बलवाल की बात कर लें, जो भी जो बैकवर्ड एरियाज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, खासकर पानी को लेकर और बिजली को लेकर। और दूसरी जिस तरह आपने रास्तों की बात की, उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। भाई साहब, ये जो पानी जल शक्ति के लिए बोल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से जो भी PHE वाले हैं नीचे से लेके ऊपर तक और जम्मू एडमिनिस्ट्रेटिव को खुला चैलेंज देता हूँ कि मेरे साथ आएँ, शुआ पे आइंद में, अपने सरोड़ पे आइंद में, यानी पूरी मथुआर ब्लॉक में इतना बुरा हाल पानी का है जिसको मैं बता नहीं सकता। लोग जो हैं घोड़ों पे, गधों पे, खच्चरों पे, और जहाँ रोड कनेक्टिविटी है वहाँ पे गाड़ियों से पानी जो पेमेंट लेते हैं। अगर एक गाड़ी PHE वालों को भेजते हैं और 100 आदमी को एक एक मटका पानी देता, क्या वो पानी चलता है गर्मियों में?
पशु कहाँ से पिएंगे, बच्चे कहाँ से नहाएंगे, और आप इस्तेमाल करोगे कहाँ पानी पूरा, कहाँ जल शक्ति। जल शक्ति तो नाम का सिर्फ कागजों में तक महदूद रह गई है, ग्राउंड में तो मेरे को दिखता नहीं कुछ भी इसका। देखो पानी का हाहाकार मचा हुआ, आए ना ग्राउंड में, आए ना, देखे ना मेरे साथ, आए ना। मैं बोलता हूँ, मैंने खुद पिछली बार एक डी अपने अखनूर वाले को बोला, हमारे एक बाबा सुआ जगह है शोपियां में, बहुत पुराना बौली है, उसके ऊपर एक पेड़, एक दो पेड़ हैं, मैंने बोला इसको कवर करो, उसके पेड़ बीच में गिर जाते हैं और वो पानी पत्ते जो बीच में सड़ जाते हैं, वो पानी वो पीने काबिल नहीं रहता। मैं इनको पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ कि साहब इसकी जो थोड़ी सी दीवार ऊंची करके जो बाहर का पानी आता है उसको बाहर निकालो, बदल का पानी बीच में ना जाए, और इसके ऊपर इस किस्म से एक जाला लगा दो जो इसके अंदर पत्ते ना गिरे, वो 3-4 गाँवों को कवर करता है। ऐसी स्कीमें तो ब्लॉक के अंदर आती हैं, वो ब्लॉक की तरफ से करवाई जाती है। जिस तरह आपने तालाब की बात की कि तालाब की जो डेवलपमेंट है, तालाब के जो काम आए थे वो बिल्कुल पक्के डंगे लगाए जाने थे, जहाँ नीचे फर्श डाला जाना था, जिस तरह में हमें देखने में नज़र आ रहा है और सुनने में नज़र आ रहा था। तो दूसरी तरफ जैसे आपने बोली की बात की, वो तो ब्लॉक के अंदर आता है काम। देखो ब्लॉक वाले कौन कराएगा इनका काम? 2017, 18, 19 के जो हैं पेमेंट हैं, जो आज भी हैं, जो बेचारे अभी कई सरपंच दोबारा इलेक्टेड हो गए हैं, जो किसी हार गए हैं, वो आज तक कर्जे में डूबे हुए हैं। गवर्नमेंट पैसे नहीं देती उनको, उनकी जो सारे पैसे पेमेंटें फंसी हुई हैं। कौन बेवकूफ़ है जो अपने पल्ले से पैसे, जेब से पैसे लगा करके इनका देखता रहे, इंतजार करता रहे? उन्होंने अपने बीवी बच्चे पालने हैं, स्कूल बच्चों की फीस देनी है, अपना घर चलाना है। आपको पता है कि यहाँ पे इनकम सोर्स बड़े कम है, कंडी एरिया, पशमानदा इलाका है, तो खासकर इसमें मैं तो पूरा दोष जो है गवर्नमेंट को दूंगा, खासकर रूरल डेवलपमेंट को, जिन्होंने इस पर खास इस कामों को तरजीह नहीं देती। सर जिस तरह हमने कुछ दिन पहले कुछ मंथ पहले एक स्टोरी की थी, खबर की थी ग्राउंड को लेकर, जिसमें 5 लाख खर्च किया गया था ग्राउंड में, ब्लॉक मतवार पंचायत रोड के अंदर ही। काफ़ी ज़्यादा लोगों बच्चे जो यूथ है वहाँ का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आता है। एक तरफ देखा जाता है नशा मुक्ति का मुहिम चलाई हुई है, दूसरी तरफ जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं वो हर पंचायत के और हर गांव के अंदर दी जा रही हैं। लेकिन वो जो 5 लाख वहाँ पे लगाया गया था, जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि ग्राउंड किस कंडीशन में थी और किस हिसाब से काम करवाया गया था, उसमें किसकी गलती है? जिस तरह वहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट भाजपा के हैं, उन्होंने कहा गया था उनकी तरफ से कि 5 लाख जो ग्राउंड पे लगाया गया, 5 लाख का पत्थर रखा गया था वहाँ पे। सर वो कितना महंगा पत्थर होगा, जो कितना महंगा, वो कितनी महंगी ग्राउंड होगी जो स्टार्ट होने में लगता है इतना? देखो मैं इसमें जो है वो किसी पे काउंटर करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इनको ये चीज़ बोलूँगा कि आने वाला यूथ जो है, देश की डोरबाग कल इनके कंधों पे है। तो मैं तो चाहूँगा कि अच्छी ग्राउंड हो, हमारे ये कंडी एरिया के बच्चे बड़े अच्छे प्लेयर, बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन निकल जा सकते हैं, चाहे वो क्रॉस कंट्री ले लो, रेथलिंग ले लो, चाहे वो बास्केटबॉल ले लो, चाहे वो वॉलीबॉल के प्लेयर ले लो, चाहे वो रेसलिंग के ले लो, बड़े अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। बनेंगे तब ना इनको जब फैसिलिटी होगी, इनको फैसिलिटी नहीं देते, इनको आगे जाने का कुछ पहल ही नहीं देता कोई। तो मैं खासकर इन जो भाजपा के आपने जिक्र किया ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं श्री कालिदास जी, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा हानेस्टी से, आपका पूरा हक बनता है, आप इलेक्टेड हो, जहाँ के सरपंच भी हो और आपकी मैडम सरपंच भी है और आप ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं, तो मेरा आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। और आप उस प्यांत से चुन के आए हैं, उन बच्चों ने वोट दिए हैं आपको, उनके बुजुर्गों ने वोट दिए हैं, उस पर हमदर्दी दिखाओ और हानेस्टी से अच्छी सी उम्दा चीज़ बनाओ। जब अगले, हो सकता है अगली बार आप ना आए तो आप एक ऐसी मिसाल बनाओ जो कि वहाँ दिखे कि ये फलाने के कालेकार में ये काम हुआ था और दुनिया उसकी मिसाल दें। मैं ये बोलता हूँ इनको, ईमानदारी हानेस्टी बरतो यार, क्या 2 टाइम की रोटी चाहिए, खानी तो रोटी है ना। तो अगर आपकी सरकार होती, जिस तरह भाजपा की तरफ से कहा गया, जो 5 लाख का पत्थर रखा गया वहाँ पे, अगर आपकी सरकार होती, आप सत्ता में होते, तो क्या वो पत्थर आपकी सरकार के टाइम पे भी वो 5 लाख का होता? भाई ये देखो, ये तो हम कह नहीं सकते, जब हम आएंगे जब देखेंगे। आज से पहले जो है 70 साल हमने लगाए हैं, तो इतना हाहाकार तो कहीं नहीं मचा था। आज देख लो, आज आप खुद बोल रहे हो कि एक पत्थर जो है वो 5 लाख का बना है, तो हमने तो ऐसा कोई 5 लाख का पत्थर आज तक नहीं रखा है। सारे काम जो हैं वो कांग्रेस के दौर में हुए हैं। हमारे यहाँ जो लोकल एमएलए हैं ठाकुर शबदेव सिंह, आज भी प्लेटें रखी हुई हैं, लगी हुई हैं। देखो उनके जो आपके रोड, तो देखो उन्होंने शुरुआत की है, वो अच्छे रोड बन गए हैं। तो
सर देखा जाता है कि कहा जाता है भाजपा की तरफ से 70 साल में जो ब्लॉक की बात करें, अगर खासकर ब्लॉकों की बात करें, ब्लॉक में 70 साल से कुछ काम नहीं हुए थे, 70 साल से बिछड़ा हुआ था गांव, चाहे कोई भी ब्लॉक हो, कोई भी बैकवर्ड एरिया हो, 70 साल से बिछड़ा हुआ था। लेकिन 70 साल में ऐसा 70 साल पहले आपने ऐसा क्या किया था 70 साल के बाद जो अब हो रहा है? देखो ये सजाद साहब, मैं आपको ये कहूँगा कि एक बाप होता है ना, मेरा बाप है, उसने एक मकान बनाया है, कल मैं उसको तोड़ के अच्छा डबल स्टोरी बना लेता हूँ तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे बाप ने नहीं बनाई, मैंने बनाया था। उसने वो ज़मीन कैसे खरीदी होगी, उसने जो पहली मंजिल बनाई वो कैसे बनाई होगी। कांग्रेस एक वो हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है जिसमें हिंदू भी वहाँ है, मुसलमान भी वहाँ है, SC भी ST भी, सहाँ एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान का। और 70 साल में जब हमारे पास एक सुई नहीं थी, हमारे पास एक सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, और उसी कांग्रेस ने एक हेलीकॉप्टर तक उड़ाए हैं, और एक IL जहाज कहाँ कहाँ से लाए इंदिरा जी ने, जो आयरन लेडी थी। और ये आज दिखा रहे हैं पाकिस्तान को, आज दिखा रहे हैं जी हमने ये वो किया। इंदिरा जी ने 2 टुकड़े करके दिखा दी थी इनको सामने, इन्होंने क्या किया। पाकिस्तान तो पहले ही मरा हुआ शेर है, वो उसको क्या करना है। अभी देखा जाए, जिस तरह पेट्रोल डीजल की बात करें, काफ़ी ऊंचाई तक रेट पहुंच चुके हैं, हर 100 क्रॉस होने वाला है पेट्रोल को लेकर, देख लीजिए, अब डीजल को देख लीजिए। और दूसरी तरफ जो घर के अंदर हर घर के किचन में यूज़ होता है सिलेंडर, उसके रेट्स देख लीजिए। कांग्रेस के टाइम पे क्या थे, आज के टाइम पे क्या है? तो वो आप खुद देख रहे हो ना, ये खुद देख रहे हो ना। कांग्रेस के टाइम जो पेट्रोल था 30 से 35 रुपये लीटर, डीजल था 40 से 45 के बीच में पेट्रोल था। आज कहाँ है पेट्रोल? आज 98 के करीब डीजल है, और 100 के पास जो है वो पेट्रोल है। और गैस सिलेंडर 350 था, 345 रुपये, आज वही 950 रुपया है। तो ये देखो, ये मानचाही गवर्नमेंट लाई है पब्लिक ने, तो देखो इनको भुगतना पड़ेगा। हम क्या कह सकते हैं इसमें, जब हम आएंगे तो देखेंगे। एक चीज़ और देखी थी कि लॉकडाउन चल रहा था, पिछले साल भी लॉकडाउन रहा, इस साल भी लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के बीच में जो खासकर बेरोजगार लोग हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिन्होंने खासकर ट्रैक्टर्स ट्रालीस वगैरह रखी हुई थी, उनसे उनका गुजारा चलता था, फैमिली चलती थी। मतलब एक ट्रैक्टर के पीछे 5 से 6 फैमिली चलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जो माइनिंग पे रोक लगाई गई थी, लेकिन अब जो क्रैशर्स के लेकर एक आवाज़ उठाई गई कि जो रेट्स लगाए गए थे, आपकी मैंने पहले भी स्टोरी की थी, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। अभी भी क्या वही रेट चल रहे हैं जिस हिसाब से आपने पहले बताया कि 2500 से 3000 के बीच में जो हमें 3500 में जो अभी ट्राली मिल रही थी एक समय पे, आज भी वही रेट दे रहे हैं कि जो DC जम्मू के द्वारा रेट्स निकाले गए हैं उस रेट पे मिले जा रहे हैं? देखो, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं जब कांग्रेस का नाम ना साथ में जोड़ दूंगा ना, तो चाहे 110% वो मेरी बात सही होगी, तो ये रूलिंग वाले बोलेंगे यार ये ऐसे हल्ला कर रहा है, उसको नहीं मानेंगे ये। आपको मैंने फिजिकली चेक करवाया क्रैशरों पे, जो DC जम्मू ने रेट रिवाइज किए थे 1200 1250 पर सैकड़ा, मतलब 1 क्यूबिक का रेट था 12 रुपये 50 पैसे। आज वही जो है वो 2600 में दे रहे हैं वहाँ से। तो जो घर में किसी के तक पहुँचते हैं तो वो 4000 से नीचे नहीं पहुँचते। किराए भी तो लेते हैं, डीजल तेल देखो कितना महंगा है। तो माइनिंग तो ख़त्म कर दी इन्होंने। बाहर UP के, बिहार के, कहाँ के माइनिंग माफिया लाए हुए हैं, वो बढ़ाए उन्होंने आगे अपने बढ़ाए हुए चेले चिमटे। रॉयल्टी जो है 385 रुपये विद लोडिंग है, और ये 600 रुपया ले रहे हैं। ना तो कोई GST की पर्ची उसमें दे रहे हैं, ना उस पर कि कोई अमाउंट दे रहे हैं कि इतना पैसा है, ये है वो है। भाई साहब, ये नीचे से ऊपर तक मिले हुए सब लोग हैं। मैंने 10 आदमी को फ़ोन किया, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो आपने SHO उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जो क्रैशर को लेकर, या तहसीलदार बलवाल, इनसे कोशिश की बात करने की, इनको बताने की कोशिश की कि जो रेट्स हैं उस पर जो रेट निकाले गए DC द्वारा, उस रेट पे जो क्रैशर पे बजरी रेट नहीं मिल रहा है? ये एक बात सुनो, DC जो है वो DC जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, वो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं। मैं और आप क्या हैं? अगर DC साहब के हुक्म की तमील नहीं हुई हो, मेरे आपकी कौन करेगा? क्या SHO साहब उसके नीचे नहीं आते? तहसीलदार साहब उसके नीचे नहीं आते? कि जो दूसरे महकमे जाते हैं वो उसके नीचे नहीं आते? क्यों नहीं ने उसकी तुरंत कार्रवाई की?
क्यों डीले छोड़े इन्होंने? अगर हानसी है तो हानसी दिखाओ ना हमें। अभी इस बारे में क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं तो ये अपील, मैं पिछली बार भी आपको पता है, आपके साथ में इंटरव्यू दिया था, आज भी दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो दे रहा हूँ कि निचोड़ लो, जब तक निचड़ता अपने से निचोड़ लो, जितने निचड़ते हैं गरीब लोग निचोड़ लो। लेकिन इनकी बद्दुआएं हैं, इनकी जो आए हैं, जनता जनार्दन है वो देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बर्ताव कर रहे हो उनके साथ, वो देख रहे हैं। आने वाले टाइम में वो खुद बताएंगे। अभी जिस तरह देखा जाए, जैसे आपने गरीबों की बात की, इस समय जो हमारा गांव का यूथ है काफ़ी बिछड़ा हुआ है, सिटी से काफ़ी दूर रहता है, काफ़ी जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिलती इनको। खासकर देखा जाता है गांव की एरिया की बात करें, जो हमारा यूथ है नशे की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उनको खासकर क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सजाद साहब, जब पिछली बार बैक टू विलेज हुआ तो मैंने शॉप एंड में खुद एक जो है उसकी स्टेडियम की पॉइंट रखा था। तो जो अफसर आए थे वहाँ मौके पे, उन्होंने बड़ा मुझे आश्वासन दिया कि हमारा आपका ये पॉइंट काफ़ी वैलिड है, हम इसको करेंगे। बच्चों को एंगेज करने के लिए कोई है ही नहीं, काम ही नहीं, कारोबार ही नहीं, स्कूल बंद पड़े हैं, पूरे सिस्टम सारे बंद पड़े हैं, और बेरोजगार बच्चे क्या करेंगे? बोलते हैं ना, बेला दिमाग शैतान का घर। तो उनको एंगेज के लिए चाहिए, उनको गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए, बच्चों के लिए आना चाहिए, आगे आना चाहिए, उनको लिए उनका रोजगार देखना चाहिए। आज जब 5 अगस्त 2019 से लेकर के आज तक कोई भर्ती हुई देखी आपने? अगर भर्ती हुई तो उसमें रख देते हैं 100% मार्क्स। मैं 28 साल आर्मी की नौकरी कर गया हूँ, मैं 8th पास था उस टाइम, मैट्रिक मैंने बाद में किया, और क्या मैं नौकरी करके नहीं आया? और 12 साल में श्रीनगर में मिलिटेंट से लड़के आया। मैं बोलता हूँ फौजी आदमी में 2 चीज़ें चाहिए, फिजिकल फिट और उसका फायर अच्छा चाहिए, और नॉर्मल सा पढ़ा लिखा हो। इनके मार्क्स से इन्होंने पता नहीं कहाँ उसको इंजीनियर बनाना है, क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं है। पिछली बार जब यूथ को इन्होंने उसके जो फीस भरी थी 3.5 400 25 करोड़ 25,000 कुछ लाख रुपया जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में गया। ये तो पैसे कमा रहे हैं, भर्ती थोड़ी नहीं कर रहे बच्चों को। पिछली बार देखा आपने भाजपा के दफ्तर के बाहर बच्चों ने धरना दिया, कोई आया वहाँ पे उनको आश्वासन देने के लिए? कोई उनको सोचा किसी ने उनके लिए? वो आज भी सड़कों पे ही है। जिस तरह आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पूरा यूथ जो भाजपा के ऑफिस के बाहर धरना दिया हुआ था, प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? कब तक उनकी ये सुनवाई होगी? कि क्या आश्वासन देना चाहोगे अपनी तरफ से, क्या कहना चाहोगे जो CISF और BSF के जवान, जिस तरह आपने बात की, क्या आश्वासन देना चाहोगे? क्योंकि भाजपा तो उनकी तरफ आ नहीं रही है। रविंद्र राणा साहब वादे तो करते हैं, लेकिन वो भी उनके पास नहीं है। आश्वासन दिए गए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से भी आश्वासन दिए गए, राणा साहब की तरफ से भी आश्वासन दिए गए, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे उनको, खासकर BSF CISF? देखो, ये जो लीडर हैं, मैं इनको नहीं बोलता, इनके ये बड़े लोग हैं, हमारा लेवल छोटा है, मैं एक ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मैं इनको नहीं बोलूँगा। लेकिन आम नागरिक की तरह, लेकिन मैं वही वहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन इनके आगे भी बच्चे हैं। मैं राणा साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ और बोलता हूँ कि राणा साहब, आपका भाषण बड़ा अच्छा, डोगरी बड़ी अच्छी बोलते हो आप, लेकिन है खोखली, हमदर्दी नहीं है आपको। भाषण आपका बहुत अच्छा, मैं काबिल तारीफ करता हूँ आपकी, लेकिन आपका वो इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको दिलचस्पी होती ना तो ये बच्चे रोडों पर नहीं घूमते। आज आप रूलिंग पार्टी में हो, ये जो सदा मौज बहारे खुदा के घर में नहीं रहती, एक दिन हिसाब दोगे, पाई पाएगा आप भी। मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने यूथ की पहले बात की कि जिस तरह देखा जाए कि यूथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और यूथ जो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, देखा जाए कहीं ना कहीं। जिस तरह भी आपने बात राणा साहब की छेड़ी है, अभी जिस तरह राणा साहब ने कहा था कि अपने लखनपुर से शराब जम्मू में नहीं दखल कर सकेगी, नहीं आ पाएगी जम्मू में, लेकिन अब देखा जाए सबसे ज़्यादा जो वाइन शॉप्स हैं जम्मू में खुल रही हैं, और यूथ जो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहोगे कि जो वाइन शॉप है, खासकर कश्मीर की बात करें, अगर कश्मीर की तरफ देखा जाए, जो जहाँ से 2 से 4 वाइन शॉपें मिल रही हैं, कश्मीर के अंदर 200 से ज़्यादा, जम्मू में 200 से ज़्यादा वाइन शॉप है। भाई ये तो हम पहले बोल चुके हैं आपको कि ये तो यूपी बिहार बनाना चाहते हैं। ये जब टूटेगे आप लोग तभी तो इनके पीछे चलोगे ना। जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट, ऐसी स्टेट है जहाँ पे खुद लोग अपने पे डिपेंड थे, चाहे वो रोटी पानी का मसला ले लो, मतलब गुजारा लायक थे वो। तो जब नशों में पड़ोगे, रास्ते में बैठोगे, भड़कोगे, किसी भी कौम को जब तोड़ना हो, या किसी भी कम्युनिटी को जब तोड़ना हो, तो नशे की हालत में तोड़ता हो। तो एक मीठा पोषण दे रहे हैं, आज से शुरू होगा, ये खत्म हो जाएंगे आने वाले 10 साल में, 15 साल में। कौन मिलेगा आपको जंग बच्चा? कौन मिलेगा?
वो है ही नहीं उससे इनको तवज्जो नहीं। अगर ये इनको पैसा चाहिए, जूत थोड़ा नहीं चाहिए, इनको पैसा चाहिए। बड़े बड़े माफिया ले आए बाहर से, उन्होंने करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की जो वाइन शॉपिंग खरीदी हुई है, उन्होंने अपना पैसा कमाना है। उन्होंने आपके बच्चे से, मेरे बच्चे से या दूसरे के बच्चे से क्या लेना देना है। तो ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर राणा साहब हैं और अपने देवेंद्र सिंह अपने एनसी वाले हैं, तो ये बात रखने के काम अच्छी बात रखते हैं, लेकिन भाई हमदर्दी जताओ, बोलने से बात नहीं बनेगी। देवेंद्र सिंह राणा साहब तो ये हर टाइम यूथ के साथ खड़े होते हैं। खासकर नगरोटा कंस्टिट्यूंसी की बात करें, अगर डेवलपमेंट की बात करें, काफ़ी डेवलपमेंट भी करवाई उन्होंने, यूथ के साथ खड़े होते हैं। जहाँ पे देखो आपने हाल ही कुछ दिन पहले देखा होगा, पिछले साल की बात है, स्पोर्ट्स के जो कुछ मैच क्रिकेट के मैच वगैरह भी करवाए थे उन्होंने। लेकिन इस समय देखा जाए यूथ पीछे है, लीडर्स आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, यूथ के बारे में सोचने जा रहे हैं। अभी ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई थी, जम्मू कश्मीर के बारे में बातें हुई। हमारे जो डेली विजर हैं, हमारा यूथ है, उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। जिस तरह रविंद्र राणा साहब कहते हैं कि हम जम्मू के यूथ के बारे में बात करेंगे, यूथ के बारे, लेकिन जम्मू के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। नहीं, ये लोग बोलते हैं कि जम्मू के बारे में हम बड़े बोलते हैं, जम्मू के बारे में पिछले 70 साल से कोई बोला ही नहीं, हम बोलते हैं। राणा साहब क्या करेंगे अकेले? राणा साहब भी हमारी तरफ बेचारे पीछे बैठे हुए हैं, पीछे फ्रंट बैक लाइन में। पीछे नगरोटा में जब रैलियाँ उन्होंने की, इसके माइनिंग के दौर में ट्रैक्टर रैली की, उन्होंने क्या मिला? उनको कुछ नहीं मिला। क्या दिया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं दिया। ये तो हमें बीजेपी वाले तो बोल दे के राजी, कुछ नहीं है तो बोलते हैं बेवकूफ़ है, बोलने दो इनको। बोल देखो ना, किसान आंदोलन चला हुआ है, कितने दिन हो गए? 4 महीने से ऊपर हो जा रहे हैं। उनको किसी ने पूछा ही नहीं कितने लोग मर गए, कितने लोगों का फसलें बर्बाद हो गई, कई लोगों ने क्या किया, किसी ने पूछा? भाई ये गवर्नमेंट आपको हमें देखने वाली, बड़े बड़े लोगों को देखने, हमें कौन देखेगा? यूथ को, गाँव को कौन देखेगा? ये यूपी और बिहार बनाना चाहती है, ये सिर्फ बोर्ड लेना जानती है, इनको सिस्टम चलाना नहीं आता। मैं चैलेंज बोलता हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, इनको सिस्टम चलाना नहीं आया। बोर्ड इन्होंने ले लिए, चाहे वो इज्म पे लिए, चाहे वो जुमलेबाजी झूठे सब्जी बाजार दिखा के लिए, लेकिन इनको सिस्टम चलाना नहीं आया। अभी सिस्टम में टोटल फेलियर हो चुके हैं ये। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यूथ को यही मैसेज दूंगा कि नशे से परहेज करो और इनसे जो ये सब्जी बाजार दिखाने वालों इनसे दूरी करो, और आने वाला जो टाइम आएगा और आंखें खोल के, दिमाग खोल के वोटिंग करो, जो आपके फायदेमंद हो, जो आपको आपके गांव में काम करने वाले हो, लीडर हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच हो। देखो नीचे वाली सदा से ऊपर काम चलते हैं। प्रधानमंत्री नहीं आएगा इधर काम करने, एमएलए खड़ा होकर काम नहीं करेगा इधर, वो फंड्स देंगे चले जाएंगे। हमारा ड्यूटी बनती है, हमारा एक इंसानी फर्ज बनता है कि हमारे अपने गाँव को हनसी दिलचस्पी से काम करें, चाहे वो हमारा एक सरपंच है, चाहे वो पंच है, चाहे वो एक सीनियर नुमाइंदा गांव का है। हनसी सबसे अच्छी चीज़ मैं समझता हूँ। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट बाबू खान जी, जिनसे हमने बातचीत की, काफ़ी मुद्दों में बात की। खासकर हमने ब्लॉक के बारे में और यूथ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें की, जिस तरह काफ़ी गुस्सा दिखाया भाजपा को लेकर। इस तरह देखते हैं स्प्लेंडर न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।